सो हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाल लिए हैं। तो शाजिब के लिए निकाला है मैंने ये टी शर्ट एंड उसके साथ ये पैंट, और सिद्रा के लिए मैंने निकाली है ये वन पीस ड्रेस, क्योंकि इस तरीके की ड्रेसेस है ना वो डेली वियर में बिल्कुल नहीं पहनती है। तो उसने बोला मम्मा मैं अगर संडे के दिन आप पहनाओगे ना तो मैं पहन लूँगी। तो ये सिर्फ संडे के लिए मैंने निकाली है, क्योंकि ये वाली ड्रेसेस में वो बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को बच्चों को रेडी करने के बाद। फिर हम लोगों ने खाने से फ्री होकर हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो ये जो है ना एग्ज़ाम टाइम होता है ना, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम टाइम होता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि इस टाइम में मैं अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने लेकर बैठूँ और उनकी एक एक चीज़ अपने सामने करते हुए देखूँ, क्योंकि जब तक जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना कि उनका सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तब तक मैं उन्हें हिलने भी नहीं देती हूँ। तो मैंने उनको टाइम दिया था कि हम लोग 6 बजे तक पढ़ाई करेंगे। तो अभी बज रहे थे 3। तो मैं ये शाजिब को सारा रिवाइज़ करवा रही थी। ये बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मैं एक बार उसको रिवाइज़ कराती हूँ, देन उसका टेस्ट बना लेती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाई कराती हूँ। है ना, कैट, बर्ड, रेड, ठीक है, ये सारा है। इसके अंदर आपको है ना ये वाला, ये तो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं और ये वोवेल से नहीं हो रहे। वोवेल जो बाकी बच्चे होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग होम स्टडी के लिए बुक्स बनवा रखी है। तो ये मैं इसके अंदर पूरा इस तरीके से टेस्ट वगैरह बना कर देखती हूँ उसको, और वो अच्छे से फिल कर लेता है। और ये जो है ना मुझे एक बार ही बनाना पड़ता है, फिर जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना तो हम लोग इसे इरेज करके वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि आज संडे था और हर संडे को मेरे कपड़े वॉश होते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े को देखने आ गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, कोई भरोसा नहीं है। एक पल में धूप निकलती है, दूसरे ही पल तेज़ बारिश आ जाती है। तो ये सारे कपड़े जो सूख चुके थे, तो संडे होता है ना तब मेरे हस्बैंड घर ही होते हैं, तो वो भी मेरी छोटे छोटे कामों में हेल्प करा देते हैं। तो वो भी छत पर आ गए थे, क्योंकि उनका भी जो है ना आना नहीं होता है। शाजिब ऊपर क्यों आया? वो मेरा हो गया। क्या हो गया? मैंने मना किया था ना ऊपर नहीं आना है, सारा कंप्लीट करना। हो गया आपका सारा कोर्स। अब आप आए तो सिद्रा भी पीछे पीछे आ जाएगी। चलो जाओ नीचे। आप भी आ गए? हाँ। क्यों? आपकी पढ़ाई हो गई कंप्लीट? हाँ हो गई। एक लेसन बाकी है ना, तो जाओ पढ़ाई करो, कल एग्ज़ाम है ना। अभी बाद में कर। बाद में क्यों, जाओ अभी करो। थोड़ी सी देर भी मम्मा पापा को अकेले नहीं छोड़ते। तो हमारा घर जो है ना घाटी पर बना हुआ है, तो यहाँ हमारी छत बहुत ऊंची है, तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग देखिए कितना अच्छा व्यू है, और रात के टाइम तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट प्लांट है मधुमालती का। इस पे देखिए कितने सारी बीड्स आ रखी है ना, इस पे बहुत सारी कलियाँ हैं, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आते हैं। तो सारे फ्लावर्स एक साथ आ गए थे इस पे। ये क्या किया? ये क्यों निकाली? अरे ये छोटे बच्चों की चलाने की होती है, तुम्हें इसलिए मैं नहीं आने देती हूँ छत पे। तो ये देखिए जो प्लांट के नीचे जो ये ग्रोथ होती है ना, इसको मैं इस तरीके से ना तोड़ के निकाल लेती हूँ ताकि ये ऊपर से ग्रो हो। तो मुझे बाकी शौक़ के साथ साथ प्लांट्स का भी बहुत शौक़ है, तो मैंने ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं। मुझे ज़्यादा केयर तो इनकी करनी नहीं पड़ती है, तो मैंने कुछ ऐसे ही प्लांट्स चूज़ किए हैं जिनकी मुझे ज़्यादा देख रेख ना करनी पड़े। तो मैं बच्चों को भी ज़्यादा छत पर आने नहीं देती हूँ ना, तो ये अपने पापा के साथ फुल इंजॉय कर रहे हैं, फुल फ़ायदा उठा रहे हैं ये। तो ये देखिए ये शाजिब जो है ना ऐसी हरकतें करता है, इसके ऊपर चढ़ता है ना, इस वजह से मैं ना इनको अकेले बिल्कुल आने नहीं देती हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।